हेलो एवरीवन। फ्रीलांसिंग फ्रीलांसिंग एक ऐसा शब्द है जो आज इंटरनेट की दुनिया के अंदर एक बहुत बड़ा बज़ क्रिएट करता है। करेक्ट। पर फ्रीलांसिंग होता कैसे है? क्या कैसे हम लोग इसको स्टार्ट ऑफ करें? कई सारे फ्रीलांसर्स हैं जो बहुत अच्छा कमा रहे हैं और हर दूसरा पोस्ट ऐसा होता है कि हमने इतना कमाया। पर उसका जरिया कैसा है? कैसे निश डिसाइड करें? पर्सनल ब्रांडिंग का इम्पैक्ट क्या है हमारे फ्रीलांसिंग के बिजनेस के ऊपर? फ्रीलांसिंग का इसको ऐसा फ्रीलांसिंग लेकर चलना चाहिए, ऐसा बिजनेस लेकर चलना चाहिए। हाउ शुड वी गो अबाउट इट? क्या सिस्टम्स है जो फ्रीलांसिंग के अंदर हमको फॉलो करना चाहिए? ये काफी सारे सवाल है जो आज भी एज अ फ्रीलांसर हमारे माइंड में चलता है। हाय, मेरा नाम है हाशिम आदिल और आज मैं आपको इनवाइट कर रहा हूँ बिज प्लस टॉक्स के अंदर फ्रॉम विजोमेटिक सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड। आज हमारे साथ एक ऐसे गेस्ट है जो फ्रीलांसिंग दुनिया के अंदर काफी अच्छा नाम कमा चुके हैं। पिछले 3 सालों के अंदर इन्होंने कुछ 30 फ्रीलांसर्स को सिखाया है कि कैसे वो 1 लाख प्लस अपने अर्निंग कर सकते हैं पर मंथ। कुछ 5-6 फ्रीलांसर्स ऐसे हैं जो आज की तारीख में 5 लाख प्लस अर्निंग कर रहे हैं पर मंथ। वैसे तो मेरे जो फ्रेंड सौरभ गोयल है वो मैकेनिकल इंजीनियर है, पर आजकल ये जो काम करते हैं, ही इज अ लिंक्डइन इन्फ्लुएंसर, ही इज ऑर्गेनाइजिंग ह्यूज इवेंट्स एंड not to say about this, but he is also one of the guy who is training freelancers and helping freelancers to grow their business. So देर नहीं करते हैं, डायरेक्ट बात करते हैं सौरभ भाई से और जानते हैं कि कैसे उन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट की और किस तरह से वो सपोर्ट कर सकते हैं आज जो फ्रीलांसर्स की दुनिया के अंदर अपना नाम कमाना चाहते हैं उन लोगों के लिए। शुरू करते हैं फ्रीलांसिंग के लिए ये इंटरव्यू विद सौरभ गोयल। सौरभ भाई, Thank you so वेलकम। much. No, thank you so much. वेलकम टू द शो। Thank you. Thank you. It will be great, I think. मजा आएगा. श्योर तो बड़ा श्योर। अच्छा टॉपिक है and thank for the lavish introduction. So ठीक ठाक किया हमने इसका मतलब. नहीं, एक चीज और मैं बताना भूल गया सौरभ भाई के बारे में। ही इज अ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर फॉर द ग्रोथ हैकिंग बुक। सो ही इज वन ऑफ द अनदर फीडर ऑन हिज हैट। सो शुरू करते हैं सौरभ भाई। तो सौरभ भाई बताइए आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू। So जर्नी स्टार्ट तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग से हुई थी. उसके बाद it was all about goal setting. You know, हम मोस्टली वही होता है, हम स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं एंड उसके बाद जॉब में घुस जाते हैं एंड उसके बाद जिंदगी चलती रहती है एंड हम सोचते नहीं है. बट मैं सोचता बहुत ज्यादा हूँ. आई थिंक ऑफ एवरी स्टेप दैट आई एम टेकिंग कि ठीक है आज मैं कोई एक्शन ले रहा हूँ, 10 साल बाद क्या होगा उसकी वजह से. करेक्ट. सो जब मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 1.5-2 साल हो गए थे, फिर मैंने सोचा अच्छा 20 साल बाद क्या होगा, हाउ लाइफ विल लुक लाइक. राइट. तो उन लोगों को देखा जो 20 साल से है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, दैट डजंट लुक गुड. वो मुझे अच्छी नहीं लगी. सो आई सेड ओके यहाँ से बाहर निकलते हैं. एंड टू सेल्स एंड मार्केटिंग बिकॉज किसी ने बताया था सेल्स के लोग पैसा बहुत कमाते हैं. बट उसने एक चीज नहीं बताई. उसने ये नहीं बताया कि सेल्स में बहुत अच्छा होना पड़ता है पैसे कमाने के लिए. राइट. सो सेल्समैन तो बहुत सारे हैं बट अच्छे सेल्समैन बहुत कम है. राइट. जो अच्छे सेल्समैन की बात करूं तो दुनिया के टॉप सेल्समैन आज $100 million पर ईयर से ज्यादा कमाते हैं. दैट्स कॉल्ड अ गुड सेल्समैन because they're not dealing with small things. They're dealing with either small problems of masses or big problems of classes जहाँ पे करोड़ों रुपए एक साथ मिलते हैं. Right. So if you see even real estate is a big thing of making money, but not everybody makes money there because not everybody is a good salesman. Sales is a very different game. So 6 साल हमने sales सीखा. You can say that entire stint of sales and marketing was only learning. No earning, no money, nothing. Only learning and learning and learning. But I think that was a great phase of life. So उसके बाद फिर सोचा like what else, what new to do. So then we start creating communities, coaching products, training, and goal setting. Strategy planning was the biggest forte. So started from there, and then 2020 when pandemic happened, a lot of people started losing jobs, and we had a forte in making online money, not by affiliate marketing or things like that or content, but I understood business, how business will happen in the coming days. Correct. So we just gave those freelancers or professionals with a skill, a mindset of business, maybe a small business right now where you can earn 1 lakh a month. Now, why did we pick up this figure? ये figure उठाया because Indian government का एक survey है जिसमें आज भी 98% हिंदुस्तानी लोग का सपना है 1 लाख कमाना. मेट्रो सिटीज में रहते हुए हमें लगता है यार ये तो कुछ नहीं है. बट यू गो टू समथिंग लाइक भुवनेश्वर, पुरी or any religious places and all, you know, you see poverty like hell. वहां पे Correct. 5,000 रुपए is a big thing.
राइट, राइट, करेक्ट? बिकॉज़ द प्रोफेशन इज़ ओनली डिपेंडेंट ऑन टूरिज्म। सो या तो कोई टैक्सी वाला है या रिक्शा वाला है या ऑटो वाला है, करेक्ट? बराबर है। एंड ऐसी जगहों पे लोग और ज़्यादा नेगोशिएट करते हैं बिकॉज़ वो पहले ही बहुत खर्चा कर चुके हैं ट्रैवल पे, होटल पे। तो हुँ, नेगोशिएट करने को रिक्शे वाला बचता है लास्ट में। तो उससे 10 रुपए बचाते हैं लोग, राइट? करेक्ट है। लेकिन आज वही रिक्शे वाला अगर थोड़ा-सा स्किल है उसमें या वो सीख ले डिजिटल दुनिया में, तो वो 1 लाख रुपए घर बैठ के कमा सकता है। पॉसिबल है, गारंटी कुछ नहीं है, पॉसिबिलिटी है। तो मैं गारंटी नहीं देता, पॉसिबिलिटी ज़रूर देता हूँ एंड वी लिव ऑन पॉसिबिलिटीज़ हाई टाइम। सो ये सब एक शॉर्ट था जर्नी का ब्रीफ। Got it. Wonderful, wonderful. So we also believe in the power of possibility, creating possibilities. Hey, so this brings me to my second question कि आज हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे फ्रीलांसिंग अगर गूगल भी करे तो बहुत सारे फ्रीलांसिंग तो ये स्टार्ट ऑफ कैसे करना जर्नी कैसे पता करना कि मेरे लिए क्या है या कैसे पता करना कि बॉस क्या स्कोप है इस फील्ड का हाउ डू वी गो हुँ। अबाउट दैट सो स्कोप उतना ही है जितना आप एक्शन लोगे, ये बहुत सिंपल है, मैं सबको बोलता हूँ। धंधा ना हर हर बिज़नेस अच्छा है, अगर आप उसमें अच्छे हो तो, राइट? क्योंकि बिज़नेस एक एक्सटर्नल आइडेंटिटी है या क्लाइंट है या आपका स्किल है, बट अगर आप उसमें अच्छे नहीं हो, तो कोई पैसा नहीं है। अगर आप उसमें अच्छे हो, तो पैसा ही पैसा है। हम 150 करोड़ की पॉपुलेशन में रहते हैं। 1 लाख रुपए कमाने के लिए 5,000 रुपए देने वाले सिर्फ 20 ग्राहक चाहिए। अगर आप बोल रहे हो आपको वो नहीं मिलेंगे तो मतलब फिर तो बहुत बड़ा बेसिक लेवल प्रॉब्लम है। ये करेक्ट है स्किल प्रॉब्लम भी नहीं है अभी, ये तो सोचने का ही प्रॉब्लम है कि मेरे को इतना भी नहीं मिलेगा। दिस इज़ अ हम्म सेल्फ डाउट काइंड ऑफ अ सिचुएशन, हम्म राइट? लेकिन करेक्ट जितने फ्रीलांसर को मैंने ट्रेन किया वहाँ पे प्रॉब्लम यही था कि वो पैसे माँगते ही नहीं थे। कस्टमर देने को तैयार बैठा है। कस्टमर का बजट है 10 लाख लेकिन 10 लाख माँगने में उन्हें डर लगता है। बिकॉज़ पता है हिंदुस्तान में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? लोगों को लगता है मेरी औकात नहीं है 10 लाख माँगने की। हम्म वो 50,000 ही माँगते हैं। क्यों माँगते हैं 50,000? क्योंकि उनको नौकरी में 50 ही मिलता था पूरे महीना काम करके। अब सडनली वो 2 घंटे का 50,000 माँगते हैं तो उनको गिल्टी फीलिंग होता है। मैं आधे लोगों को सिर्फ़ उस गिल्ट से बाहर निकालता हूँ और वो पैसा कमाने लगते हैं। बाकी मुझे करेक्ट कुछ नहीं करेक्ट सिखाना होता था। मैं उन्हें खाली बेशर्म बना देता हूँ। माँगो, खुल के माँगो, कोई दिक्कत नहीं है, राइट? सो मुझे ऐसा लगता है ये एक बेसिक पार्ट है। स्टार्ट करने की जहाँ तक बात है, अगर आपके अंदर कहीं ये फीलिंग आ रही है, आप जॉब में हो या आप किसी भी चीज़ में हो, जहाँ पे आपको लगता है यार ये एक स्किल है मेरे पास, जो वैल्यूएबल है, राइट? और वो मैं खाली एक कंपनी के लिए काम करके शायद वेस्ट कर रहा हूँ और मैं बाउंडेड हूँ 9 टू 5 और मुझे कुछ आज़ादी चाहिए। तो आई थिंक दैट्स अ ग्रेट स्टार्ट टू थिंक ऑफ फ्रीलांसिंग फर्स्ट गॉट और इट उसके बाद आपको बेसिक स्ट्रक्चर तो सही है सीखने के लिए कि स्टेप बाय स्टेप क्या करना है। अगर आप वो कोई हमारे साथ काम करते हो या किसी भी जो फ्रीलांसिंग कोच है उसके साथ काम कर लेते हो, तो आपको समझ में आ जाएगा जल्दी से। नहीं तो आप शायद उसमें 1 साल लगा दोगे और वो करेक्ट 1 साल में हाई चांस है आप गिव अप कर दोगे। बिकॉज़ सस्टेन ट्रायल एंड करना एरर मुश्किल या ट्रायल एंड एरर में सस्टेन करना मुश्किल होता है बिकॉज़ यू लूज़ मनी और यू लूज़ क्लाइंट और यू लूज़ सम क्रेडिबिलिटी और जो पहले ही सेल्फ डाउट और गिल्ट में है उसका क्या होगा? वो डिप्रेशन में चला जाता है बेचारा। करेक्ट सो दिस इज़ व्हाट हैपेंस। सो अगर लेट्स से हम लोग आज स्टार्ट ऑफ करते हैं हमारी जर्नी अगर हम लोग स्टेप बाय स्टेप एंड आई वुड लाइक टू नो द स्टेप्स एज वेल दैट इज माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगर हम लोग स्टेप बाय स्टेप करते हैं और हम सारी चीजें वर्कआउट करते हैं तो हाउ डू वी गो अबाउट इट और व्हाट इज द पॉसिबिलिटी अगेन जैसा हम लोग ने कहा कि पॉसिबिलिटी पे हम लोग काम करते हैं सो व्हाट इज द पॉसिबिलिटी कि 1 साल के अंदर अगर हम लोग इंटेंसिवली काम करते हैं या स्टेप बाय स्टेप जो आप प्रोसेस बता रहे हो उस पर हम लोग फिगर आउट करके काम करते हैं तो व्हाट आर द चांसेस और पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हाई पेड और बिकमिंग अ हाई पेड फ्रीलांसर सो बहुत सिंपल है द मनी यू विल अर्न इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ प्रॉब्लम यू आर सॉल्विंग। इसको दूसरी भाषा में बोलते हैं हाई टिकट स्किल होना। अगर आपका प्रोडक्ट ही सस्ता है तो आप ज्यादा पैसे नहीं कमा सकते। करेक्ट और नॉट? करेक्ट सो अगर आज आप एक कंटेंट राइटर हो जिसका स्किल लेवल बेसिक है, राइट, तो आपको लोग 50 पैसे 1 रुपए पर वर्ड ही देंगे। बट अगर आप कहो कि मैं एक ब्लॉग लिख सकता हूँ जिसको ना लोग पागल हो जाएंगे शेयर करते रहेंगे, आप में वो कॉन्फिडेंस है, तब आप मांग सकते हो उस ब्लॉग का 20,000 रुपए। महीने में सिर्फ 5 ब्लॉग लिख के भी आप लाख रुपए कमा सकते हो। बट आप में वो कॉन्फिडेंस है क्या?
और आप में करेक्ट। वो कॉन्फिडेंस तब आएगा जब आपके अंदर उस लेवल का स्किल होगा। उस लेवल का स्किल मतलब सिर्फ कंटेंट राइटिंग नहीं, आपको कंटेंट मार्केटिंग और सामने वाले का पूरा धंधा समझने की जरूरत है कि एक ब्लॉग से मैं कितना इम्पैक्ट कर सकता हूँ। करेक्ट। सो सबसे पहली चीज है अपनी स्किल को पॉलिश करना, राइट? अगर स्किल नहीं है तो बिकेगा क्या? बहुत सिंपल है। प्रोडक्ट ही नहीं है तो मार्केट में जाके बेचोगे क्या? हवा तो कोई नहीं खरीदेगा, राइट? दूसरा स्टेप आता है गोल सेटिंग करना। पॉसिबिलिटीज तो इनफाइनाइट है, पैसा तो आप कितना भी कमा सकते हो, राइट? एंड मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि खाली फ्रीलांसिंग से पैसा कमाओगे। फ्रीलांसिंग इज द बिगिनिंग ऑफ अ बिजनेस वर्ल्ड फॉर यू। उसके बाद सिस्टम बनाना पड़ेगा, प्रोसेस बनाना पड़ेगा, डिजिटल प्रोडक्ट्स बनाने पड़ेंगे, आप सब कुछ बना सकते हो। धीरे धीरे यू विल हैव अ पैसिव इनकम आल्सो, यू विल हैव लेवरेज इनकम आल्सो, यू विल हैव एक्टिव इनकम आल्सो, एंड देन व्हेन यू बिल्ड अ ब्रांड पीपल विल स्टार्ट नोइंग यू आल्सो। तो आपको चेंज नहीं करना पड़ेगा, लोग आपके पास आएंगे। सब कुछ होता है मार्केट में, राइट? लेकिन हाँ, उसमें ना मैं बता देता हूँ, इट विल टेक 1 ईयर 24/7। लाइक वो साइड इनकम नहीं है, मैं 2 घंटे काम करूंगा रोज, नो, इट्स अ 24/7 जॉब। करेक्ट? सो पहला हैविंग अ स्किल, दूसरा गोल सेटिंग, तीसरा बिल्डिंग योर निश सर्विस सेट। लाइक एक स्टार्टअप पिच डेक बनाता है इन्वेस्टर्स के लिए, यू शुड हैव अ पिच डेक, प्रॉपर सर्विस पिच डेक। आप क्या डिलीवर कर सकते हो, आपके टेस्टिमोनियल्स क्या है, आपका पोर्टफोलियो क्या है, एवरीथिंग इन डिटेल। थर्ड पार्ट कम्स विद कंटेंट क्रिएशन, ब्रांड बिल्डिंग। प्लेटफॉर्म आप कोई भी उठाओ, लिंक्डइन उठाओ, इंस्टाग्राम उठाओ, ट्विटर उठाओ, फेसबुक उठाओ, लीड्स सब जगह से आती है। कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जो डेड है, राइट? प्रॉब्लम है आप डिफरेंशिएटर हो क्या? करेक्ट। फेसबुक पे सब लोग लिख रहे हैं कुछ, तो आपके कंटेंट में कुछ अलग है क्या? राइट? आपके कंटेंट में कुछ अलग होगा तभी तो लोग देखेंगे ना, बराबर है। राइट? एंड दिस इज एवरीवेयर इन द कंपटीशन मार्केट, राइट? तभी तो बोलते हैं ना ब्लू ओशन में नहीं रेड ओशन में खेलो। तो आओ रेड ओशन, राइट? तो यहाँ भी कंपटीशन में मत खेलो। एंड देन कम सेल्स, लर्न सेल्स। पीपल डोंट लर्न सेलिंग। 90% of the female freelancers and even the male freelancers who have been high on the corporate world, they are guilty of not doing follow-ups. क्योंकि कितना follow up करेगा, 4 बार ईमेल भेज दिया, but it takes on average of 33 emails to close a big ticket client. 33 emails. 33 emails and I have also studied, so लगभग 9 calls का follow up होता है तब जाके कोई Exactly. closing होता है। 9 calls and 33 emails, right? So if you are talking about closing a client of consulting that is worth 10 to 15 lakhs for 6 months, you might have to chase him for 4 months. Correct. A possibility of closing and also saying a no after 4 months. It can be both ways, right? So learning selling to the top of a pro salesman, not like a rookie. कि बस हमने बेचना है, नहीं। So sales में एक बहुत बड़ा पार्ट है रिलेशनशिप बिल्डिंग, whether a person is comfortable with you or not. Correct. हाई टिकट लोग पैसा तभी देते हैं जब वो आपके साथ कंफर्टेबल और आप पे भरोसा करते हैं खुद से ज्यादा, राइट? आज हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं इलाज कराने, उसको 2.5-3 लाख 10 लाख सर्जरी का क्यों देते हैं? खुद से ज्यादा भरोसा करते हैं ना, उस पर तभी देते हैं कि भाई बराबर है। यही जान बताएगा, आप हमें तो नहीं आता। एंड देन देयर इज नो ऑप्शन बट टू ट्रस्ट द डॉक्टर। सो आप वो इंसान हो क्या जिसमें लोग ट्रस्ट कर सकते हैं? क्योंकि a lot of people, they want to come in service industry, be a freelancer, but they really don't care about the client or their money, right? क्लाइंट उनके पीछे भागता है, आरओआई नहीं आया। हमें खुद ही नींद नहीं आती कि आरओआई नहीं आया, हमें कुछ करना है। करेक्ट है। करेक्ट? इट डिफरेंस। So real game of follow up and everything that is not before sales, it is after sales. After sales. राइट राइट, उसके बारे में नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, सॉरी लास्ट क्वेश्चन रहेगा उसके बारे में कि आफ्टर सेल्स के लिए हमको कैसे काम करना है। बट बिफोर दैट आई वुड लाइक टू आस्क दिस क्वेश्चन के व्हाट डू यू थिंक, व्हाट आर द थ्री और फोर मेजर चैलेंजेस अ फ्रीलांसर्स फेस इन हिज स्टार्टिंग जर्नी, और लेट्स से कि वो थोड़ा सा एस्टेब्लिश हो गया है उसके बाद भी, व्हाट डू यू थिंक ये तीन चार ऐसे कौन से जो बड़े चैलेंजेस है जो आपने देखे हैं, बिकॉज यू हैव ट्रेन्ड सो मेनी पीपल, कि आपकी नजर में आया है बॉस के ये चैलेंजेस को आप टेक केयर कर लो, हो जाएगा काम। See, सबसे बड़े चैलेंज लोगों के पास अपने गोल्स नहीं होते। लाइक वो ना एक स्ट्रेस बना लेते हैं कि यार कोई और पैसे कमा रहा है तो मुझे भी कमाना है। सो अपने खुद के कोई गोल्स नहीं है जिसको वो एक गेम की तरह खेल सके। हम्म। लाइक मेरे साथ क्या होता है, अच्छा मुझे गाड़ी लेनी है, ठीक है, अगले महीने 7 लाख एक्स्ट्रा कमाना है।
सो आई रन फॉर दैट गोल। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर कोई लिंक्डइन टॉप वॉइस बन रहा है या टॉप 13 में 30 में जा रहा है। आई डोंट केयर अबाउट दैट थिंग। और मैं जाऊंगा या नहीं जाऊंगा तभी मुझे फर्क नहीं पड़ता। लाइक कल किसी ने मुझसे पूछा when will your company become the LinkedIn top business? I said I don't care about becoming it because who the hell is LinkedIn to give me a certification like that? मेरा धंधा है ना, मुझे पता है क्या करना है। मुझे लिंक्डइन से किसी वैलिडेशन की जरूरत नहीं है। लिंक्डइन क्या दुनिया में टॉप बिजनेस है? नहीं। उसके ऊपर फेसबुक इंस्टाग्राम बैठे हैं ना। बराबर है। करेक्ट। सो मुझे किसी भी थर्ड पार्टी से अपने लिए वैलिडेशन तो नहीं चाहिए। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही हो रहा है दैट एवरी फ्रीलांसर इज रनिंग आफ्टर अ थर्ड पार्टी वैलिडेशन। ये वाले कोर्स का सर्टिफिकेट ले लेता हूँ मैं, वहां से सर्टिफाइड हूँ, बिक उनसे फिर भी नहीं रहा। करेक्ट। Correct. सबसे पहले चैलेंज। दूसरा चैलेंज अगेन, वो अपने स्किल को बढ़ाते नहीं है। बढ़ाने का मतलब वो एक स्किल सीखते हैं जो कि एक्स है, दूसरी स्किल सीखते हैं जो कि वाई है, तो दोनों अलग अलग है। अब उनमें प्रॉब्लम हो जाता है निश का फाइट। अच्छा मैं ये करूँ या ये करूँ? बट हम क्या सिखाते हैं, आप एक्स करो पहले, फिर एक्स प्लस वन करो। आपको कंटेंट राइटिंग आता है, आप कॉपी राइटिंग सीखो, जुड़ गया साथ में। आपको कंटेंट राइटिंग कॉपी राइटिंग आ गया, अब आप कंटेंट मार्केटिंग सीखो। आपको लिंक्डइन आ गया, अब आप इंस्टाग्राम को समझो, ट्विटर को समझो, राइट? आप लीड जनरेशन को समझो, फेसबुक एड्स को समझो। सो ये स्टैक बनता है। तो स्टैक जरूरी है। एक स्किल से काम नहीं चलता, बिकॉज एक आदमी कंटेंट लिखाना है आपके पास है, फिर कॉपी राइटिंग कराने किसी और के पास जाएगा। बराबर है। He don't want to manage two people, he want to manage one person हम्म। as a client, right? तीसरा सबसे बड़ा चैलेंज अगेन, बेचना नहीं सीखते। उनको लगता है हाँ आ जाएगा बस। नो, सेल्स इज अ प्रोसेस, करेक्ट। राइट? पहले कॉल पे क्या बात करनी है, दूसरे पे क्या बात करनी है, तीसरे पे। सो दे डोंट डॉक्यूमेंट अ प्रोसेस एंड दैट इज वेयर दे फेल। They don't know where are the red flags when a client is just wasting their time. And they try to convince. So a lot of people, the biggest mistake, 99% of people who are selling on the planet think sales is about convincing someone. करेक्ट। If you come on my sales course, 90% time I am saying no to a person. भाई तू रहने दे, मेरे साथ काम मत कर, don't work with me. So I make them convince themselves कि मेरे साथ काम क्यों करें. They tell me that they need my help. I don't need them actually, because मेरे पास बहुत सारे clients हैं. उनको शायद मेरे जैसा एक ही मिलेगा, if they really find that value in me. करेक्ट। Right? And I have seen a lot of people who said no to me like this because of this attitude of mine कि I am not going to convince you, and they later came back. क्योंकि काम नहीं हुआ कहीं ना कहीं पे, right? So these are I think major तीन चार, and ये सब ना mindset problem है, ये सब skill set problem नहीं है, गॉट इट। mindset problem है। लोग mindset में मारे जाते हैं, skill set में नहीं। तो ये हुआ हमारे 3 मेजर चैलेंजेस। अभी एक सवाल, यू आर अ लिंक्डइन इन्फ्लुएंसर, यू आर अ रिकॉर्ड होल्डर व्हेन इट कम्स टू बुक, ग्रोथ हैकिंग बुक के आप रिकॉर्ड होल्डर हो। एक सवाल आपसे ये है कि एक पर्सनल ब्रांड जो है उसका इम्पैक्ट क्या होता है एज अ फ्रीलांसर और एज अ बिजनेस ओनर, दोनों केस के अंदर? बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम जो आप चैलेंजेस और जो जर्नी आपने शेयर की है, दिस इज वेरी सिमिलर टू द 1% 2% बिजनेस ओनर्स एज वेल। Exactly. So freelancing is a business. That's what I'm actually teaching. Freelancing is not freelancing. Because जब हम word use करते हैं term freelancing, it was about आप 9 से 5 जॉब कर रहे हो and आप शायद 1-2 घंटा साइड में काम करके 10-20 हजार एक्स्ट्रा कमाते हो. That was freelancing. या आप कोई spare time business करते हो Saturday Sunday को खाली. That was freelancing. A small add-on income. वहां से लोगों को बाहर निकाल के फुल टाइम एक बिजनेस माइंडसेट में डालना चाहता हूँ, बिकॉज अगर जहां से आप 20,000 रुपए कमा सकते हो, वहां से 20 लाख भी तो कमा सकते हो। करेक्ट। इट्स ऑल अबाउट अ बिलीव एंड अ सेटअप। गॉट इट। सो पर्सनल, मेरा सवाल था कि पर्सनल ब्रांडिंग क्या इम्पैक्ट करता है एज अ, अगर मैं बिजनेस की बात करूँ, वन मैन, या हम लोग फ्रीलांसिंग बिजनेस की बात करें या वन मैन बिजनेस ओनर्स की बात करें, तो एक पर्सनल ब्रांडिंग जो है वो कितना पावरफुल होता है या कितना इम्पैक्टफुल होता है, अगर हम लोग उसके बारे में बात करें कि अगर हमको ग्रो करना है, स्केल करना है, तो व्हाट इज द रोल पर्सनल ब्रांडिंग प्ले इन? सो बहुत सिंपल है। मैं शाहरुख खान को जानता हूँ, बट वो मुझे नहीं जानता। पावर ऑफ पर्सनल ब्रांडिंग इज हु नोज यू। ठीक है। करेक्ट और नॉट? करेक्ट।
अब वो पावर क्या है? वो पावर बहुत सिंपल है। मैं एक बहुत बड़े बिज़नेस इवेंट में गया दिल्ली में, वहाँ पे प्रफुल्ल बिल्लौरे वाज़ देयर, एमबीए चाय वाला। I walked up to him, he say hello, he said, "I know you already." तो मुझे इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ी। ना उसको इंट्रोडक्शन की ज़रूरत है, ना मुझे है। हम्म, करेक्ट और नॉट? सो अगर आप देखो लोग बिज़नेस किसके साथ करते हैं? लोग बिज़नेस उनके साथ करते हैं जिन लोगों को वो जानते हैं, जिनको उन्होंने कहीं देखा है। करेक्ट और नॉट? हम्म, आपके पास एज़ अ स्ट्रेंजर आएँगे, तो हज़ार सवाल पूछेंगे। आप कौन हो? आपके साथ मैं क्यों करूँ? आपको मैं पैसा क्यों दूँ? टेस्टिमोनियल दिखाओ, केस स्टडी दिखाओ। मेरे पास ना वेबसाइट है, ना पीपीटी है, ना केस स्टडी, आज तक कुछ नहीं बनाया। I just correct, go on a 30 minutes call. You like me, you work with me, you don't like me, it's okay. You want to see testimonials, case studies, LinkedIn पे 95 लिखी हुई। Read them if you like it, good. Let's work, otherwise let's leave it. Correct? So I think with personal branding, the biggest advantage is after some time, people just know you. And after a little more longer, people just trust you. हम्म, They have never heard about you, but they just trust you. Because in the journey of entire personal branding, you will add up so much value to people that there will be at least 100 to 100 people talking good about you everywhere. correct. So I think that's the one of the most, it's a superpower actually, alone. And I'll tell you the result of this superpower. I have personally never sent a cold email or cold message to close a client. Never. It's 100% inbound. Great, great, great. Awesome, awesome. So this brings me to the last part of the session of this. दो सवाल क्विकली हम इसको करेंगे। एक एक बार मेरे पास क्लाइंट आ गया तो उसके बाद की जर्नी क्या है? How do I do that? How do I handle that? How do I kind of results produce किस तरह से किए जाए? What you do suggest on this? कि ये कैसे किया जाए? और क्लाइंट आपके पास आ जाए ना, सबसे पहला काम ऑनबोर्डिंग इज अ प्रोसेस, क्लाइंट को ऑनबोर्ड करना, जहाँ पे आप एक इंफॉर्मेशन डाउनलोड लेते हो क्लाइंट से, राइट? हम्म, उस इंफॉर्मेशन डाउनलोड में ना सबसे पहला काम होना चाहिए कि आप उसकी एक्सपेक्टेशंस का डाउनलोड लो, उसे डॉक्यूमेंट करो और उसको दिखाओ कि इज दिस योर एक्सपेक्टेशन? इफ आई डू दिस, इज माय जॉब डन प्रॉपर्ली वेल? हम्म, And then after that, whether you are sleeping, eating, drinking, breathing, your only objective is to fulfill those expectations. Correct? correct. हम्म, And I'll tell you one more thing. What I do is I always undercommit to clients and I over deliver. हम्म, And sometimes I overcommit and then over deliver on it. Because under delivery and under commitment and over delivery is easy. Anybody can do that. But over commitment and then over delivery is something that makes me a better consultant. Because correct. now I have to stretch and fight for it. It makes me Growth. uncomfortable now. It takes me to a different level, right? But then when I have overcommitted and over delivered, I created a new normal for me कि ये तो मैं कर सकता हूँ. This helps me grow better and this helps me raise my price for the next client. And this also, I think, helps you identify your own standards to the new level. Exactly. You have to grow the standards. If you want to grow the price tomorrow, you need to grow the standard. Tony Robbins says. Same results के लिए same price मिलेगा. Correct, correct. Very good, very good. So the last thing I would like to know from you is what are the message you would like to give to all these people who are listening to this? I think अगर फ्रीलांसिंग वर्ल्ड में उतरना है तो ये सोच के उतरना है कि 2 साल और कुछ नहीं करना है. Like it's a commitment. It is not about, and see, I'll tell you where this commitment word come from. आधे ज्यादा लोगों को यही नहीं पता है. Right? Okay. So there was a Japanese tribe called Komatsu, Mm-hmm. and these were the bodyguards of the king. So when you ask them, okay, why are you protecting the king? They said, we don't protect the king, we protect ourselves. Because अगर हम मर गए तो king तो गया. We don't fight for king's life, we fight for our lives. So think of it, you are that person and you have an objective to fulfill in your life, a dream, a goal, or a purpose, or whatever you say. If you can't protect yourself in the business world for 2 years, how will you protect that dream? Correct. So it is not a overnight journey. It might, and there is no fixed time for it.
आप सबकी लर्निंग जर्नी अलग अलग है, सबका लेवल ऑफ एग्जीक्यूशन अलग अलग है। मैं 16 घंटे काम कर सकता हूँ, आप नहीं कर सकते, इट्स ओके। मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, कोई और नहीं उठता। करेक्ट है। लाइक आई थिंक पता नहीं कितने लोग मुझे बोल चुके हैं सुबह जल्दी उठना चाहिए, वो सब गरीब हैं। मैं नहीं उठता हूँ सुबह जल्दी, मैं रात को काम करता हूँ। बट इट इज नॉट अबाउट आप कब उठते हो, इट इज अबाउट जितने टाइम आप उठते हो, आप क्या प्रोडक्टिव काम करते हो और कितनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करते हो। सॉल्व कर रहे हैं। करेक्ट। इट इज एज सिंपल एज दैट। यू कीप फाइटिंग विद स्मॉल थिंग, अरे उसने मुझे ये बोल दिया, उसने मुझे वो बोल दिया, मेरा बॉस ऐसा है। अगर ये वाली बातें कर रहे हो तो पैसा कभी नहीं बनेगा लाइफ में, राइट? लेकिन Right. अगर आप अपने आप को सुनते हो, ऐसी बातें करते हो, अच्छा क्या सोशल प्रॉब्लम है जो हम सॉल्व कर सकते हैं। प्रॉब्लम फाइंड करना अपने आप में एक स्किल है, स्किल है, करेक्ट। right? But once you have that skill, you will go everywhere and you find problems popping up. Like मैंने एयरपोर्ट पे एक प्रॉब्लम देखा। एयरपोर्ट के हैंडबैग में आप सामान नहीं ले जा सकते, नील कटर, दिस दैट एंड ऑल, राइट? देयर इज नो डिलीवरी सिस्टम टू गेट दैट स्टफ एट होम बैक। वो सब कचरे में जाता है। बट कभी-कभी कुछ एक्सपेंसिव भी हो सकता है जो फ्लाइट में अलाउड ना हो। राइट। बट इफ यू डिलीवर दैट एट होम, पीपल माइट एंड अप पेइंग यू 2-3,000 bucks फॉर दैट। हो सकता है वो आइटम 50 रुपए की हो सकता है वो पेन 50 रुपए का है जो मेटेलिक है और अलाउड नहीं है फ्लाइट में, बट किसी ने गिफ्ट किया हो, तो आपके लिए कीमती है, आप दोगे Correct. 3,000 उसको। इट्स अ प्रॉब्लम टू सॉल्व, देयर कैन बी अ स्टार्टअप अराउंड इट। Yes, of course, of course. There are a lot of examples that we can go A on, lot go of on, go examples on. we can give, right? So I think major part is that once you decide your, so goal setting पे जितना फोकस मैं कर सकता हूँ, I think कम रहेगा। Set your goals. गोल्स बड़े या छोटे नहीं, अपने होने चाहिए। हर कोई भाग रहा है, गोल बड़ा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। एवरी गोल सेटिंग कोच इज टेलिंग गोल बड़ा होना चाहिए। मैं कहता हूँ बड़ा हो या छोटा हो, अपना हो सबसे पहले तो। Correct. एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस से आया हुआ गोल आप कभी पूरा नहीं करोगे। वो सौतेला बच्चा है, उसकी दुनिया आप केयर देखी के नहीं अंदर करोगे। हम लोग करते हैं। हाँ, भाई उसका ये है ना, उसने मर्सिडीज ली ना, मुझे भी लेनी है, भले मुझे मुझे भी मर्सिडीज से लेनी। कोई लेना देना नहीं है। बट शायद मुझे ना ड्राइविंग का शौक है ना मुझे गाड़ियों की नॉलेज है। एग्जैक्टली, दैट्स व्हाट आई सेड कि मुझे Right? भले वो गाड़ी से लेना देना नहीं है। एग्जैक्टली। और आ भी जाएगी, हफ्ते भर में बोर हो जाओगे, अरे यार ये तो बेकार कर दिया मैंने, बिकॉज इट्स नॉट समथिंग दैट इज कमिंग फ्रॉम यू। Correct. और आपको कुछ मजा नहीं आता वो काम करने में। Wow, so what a wonderful interview, energetic interview we had today. So guys, just to tell you one more thing, Saurabh has created a wonderful program on Freelance Sutra, and he is also doing live programs for the freelancing as well. And for your surprise, I'm sharing an offer in the comment box. Do check it out. So Saurabh bhai, let's help world create a new freelancing business. Definitely, anytime. So we do a batch of like, let's say 10 to 15 people every month, 4 weeks cohort, and it's going really crazy and amazing. And recently one of the participants flew for Vietnam for like a month. Wow. So, that's what freelancing can actually give you. Awesome. एक महीने की छुट्टी, Long-term travel. वो भी वहीं के वहीं बैठे काम। See, it is a vacation. आप travel करो, काम करो, it gives you that freedom that you can actually live in a country you want to for a month. Check it out, roam around the places, eat the food, see the culture, and then still you have the work to do. Awesome. Okay, guys, so don't miss this opportunity. Comment में सारी चीजें हैं. Go check it out. Okay, thank you so much. And don't forget to connect Saurabh as well. Okay, bye-bye. Take care. Bye-bye. Thank you, Saurabh.